हर तीसरे साल बाढ़ आती ही है। 2021 में भी आई और लग रहा है 2022 में भी बाढ़ की विभीषिका से तमाम जिलों को रूबरू होना पड़ेगा। नुकसान भी होगा, कुछ फायदे भी होंगे। यह है नमो घाट और यह गंगा की उदात्त लहरें लगातार अपने वजूद का एहसास करा रही हैं। यह है काशी। तो यह गंगा की अगर मध्य धारा को आप देखें तो एक बार देखने में आपको डर लगेगा। अगर उसके बीच आप चले जाएं तो क्या होगा। 34 करोड़ रुपए से निर्मित किया गया नमो घाट पहली बार बाढ़ का एहसास कर रहा है। यानी पिछली बार की बाढ़ में इसका वजूद नहीं था, इस बार की बाढ़ से सामना इसका हो रहा है। यह है नमो घाट। पानी का बहाव, एक बार आप माँ गंगे के इस रूप को देखिए। बीच में आपको एक भी नाव नहीं मिलेगी। इस पार काशी और उस पार ऐतिहासिक रामनगर और बीच में माँ सुरसरी भागीरथी इस समय अपने वजूद का एहसास करा रही हैं। उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल, जहां हुगली के रूप में इन्हें जाना जाता है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कानपुर, बक्सर और पटना इस समय बाढ़ की जद में लगातार आ रहा है। हम इस समय हैं नमो घाट पर। 34 करोड़ रुपए से निर्मित किया गया नमो घाट पहली बार बाढ़ का एहसास कर रहा है। यानी पिछली बार की बाढ़ में इसका वजूद नहीं था, इस बार की बाढ़ से सामना इसका हो रहा है। यह है नमो घाट। आप देख रहे हैं दो हाथ ऐसे जोड़े हुए हैं, एक हाथ पुरुष का है और एक हाथ महिला का है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, नमो का मतलब क्या हुआ। नमो नमो तो आप जानते ही हैं, और नमो से नरेंद्र मोदी भी है। नमो नमो चुनाव में चलता रहता है। तो यह है दोनों हाथ जोड़ने का मतलब यह हुआ कि सूर्य नमस्कार का यह एक पोज है जिसे आप सूर्य नमस्कार में देखते हैं, एक पुरुष का एक महिला का। पानी लगातार बढ़ रहा है। इस तरफ आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे स्तंभ लगे हैं, उस पर लाइट की व्यवस्था है, झंडे भी लगाए गए हैं और पानी का बहाव। एक बार आप माँ गंगे के इस रूप को देखिए। बीच में आपको एक भी नाव नहीं मिलेगी और कोई भी मोटर बोट स्टीमर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बंद कर दिया गया है। कई ये क्रूज चलते हैं यहाँ से लेकर के और 80 घाट तक, मालवीय घाट तक और रविदास घाट तक, लेकिन अब कोई क्रूज चल नहीं रहा है। घाट के उस तरफ यानी रामनगर के तरफ भी लोग लगातार उधर टहल रहे हैं, देखने आ रहे हैं। और यह है राजघाट का पुल, जिसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, यह मंदिरों का शहर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और नमो घाट दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनकी शुरुआत 2019 में की गई थी और दोनों को पूरा कर लिया गया है। दोनों का लोकार्पण भी कर दिया गया। यह देश का एक ऐसा घाट है जहां तीनों सुविधाएं हैं। यानी आप जल मार्ग से आ सकते हैं गंगा के किसी भी घाट से, वायु मार्ग से आ सकते हैं और सड़क परिवहन से भी आ सकते हैं। अब आप कहेंगे सड़क परिवहन तो मान लिया साहब, और जल मार्ग भी मान लिया, वायु मार्ग क्या है। वायु मार्ग यानी यहाँ से हमारी दृष्टि जिधर मैं दिखा रहा हूँ, इधर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए एक प्लेटफार्म बनाया गया है। वहाँ एक से अधिक हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कभी अगर आना होगा तो उन्हें सड़क मार्ग से नहीं आना है, सीधे जो वहाँ बनाया गया है वहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जेट विमान लैंड करेगा और वहीं से वह इसको देख लेंगे। हालांकि अगर माना जाए, जो मैंने मोटा मोटा अध्ययन किया है उसके अनुसार, यहाँ इस प्रकार का नहीं बनाया जा सकता विमान को, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए। लेकिन बनाया गया है। कैसे इन लोगों ने परमिशन लिया और कैसे एनजीटी ने परमिशन लिया। आप देखिए एक बार, और इधर देखिए, दिखाई देता हूँ, यह विलक्षण रूप में आप इसे देख सकते हैं। यह 125 साल से अधिक
का यह पुल है, अंग्रेजों ने बनाया था। नीचे ट्रेन और ऊपर बस, यानी 2 महला पुल, जिस पर ट्रेन को जाते हुए आप देख सकते हैं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जिन इंजीनियर लोगों ने बनाया था उन्हें अब पता था कि गंगा चाहे जितने भी चरमोत्कर्ष पर होंगी, यह डूबेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 पाए हैं, 6 पाए हैं अगर इधर का ले लिया जाए तो। 2 महला पुल, ऊपर वाहन जा रहे हैं यातायात और नीचे ट्रेनों का संचालन होता है। कई बार यहाँ जाम भी लगता है और कई बार यहाँ भयंकर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। बाबा जय गुरुदेव जी के उनका जो जत्था था। हेलीपैड के बारे में हमने बताया, उधर उस तरफ निर्माण हुआ है और वहीं जहाज हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। यहाँ देखिए, इसको रोकने के लिए ऐसा बनाया गया है। इधर आप सीढ़ियाँ, चूँकि 34 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, यहाँ सीएनजी का पंप भी है, जहाँ से आकर के 4 पहिया वाहन के लोग यहाँ सीएनजी डलवाते हैं। और संभवतः जो नौकाएं हैं वह सीएनजी अब हो रही हैं, होने वाली हैं। कड़ा प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जनरेटर चला करके नौकायन किया जा रहा है। इधर आप जो भी देख रहे हैं मोटर बोट, सभी को रोक दिया गया है और निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। इस तरफ एक मंदिर है, मंदिर पर योगाभ्यास कर रहे हैं लोग। एक लाउडर लगाया गया है जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, जिसमें अनाउंस करके बताया जा रहा है। इस तरफ कुछ पीपल, पाकड़, बरगद जैसे वृक्ष हैं गंगा के किनारे। सच बात तो यही है कि जो कंक्रीट और इसका कंक्रीट का जो जंगल बनाया गया है, इस घाट को पहले खिड़किया घाट के नाम से जानते थे और यह घाट राजघाट पुल के बाद तत्काल शुरू होता था और लगभग आधा किलोमीटर तक इसका वजूद था। यह आदि केशव घाट, और यहाँ से अगर सीधे हम अपने पीछे की तरफ फिर एक बार दिखाएं तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से कम की दूरी में ही यहाँ वरुणा और गंगा का संगम है। कई बार हमने दिखाया है, वरुणा को पूरी तौर पर प्रदूषित कर दिया गया है और यही गंगा में मिलती हैं। वहाँ न कोई मीडिया जाएगा, न वहाँ कोई देखने जाएगा, न वहाँ कोई विदेशी पर्यटक जाता है और नेता तो भूल करके भी वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि जाएगा तो पोल खुलेगा, वरुणा का जो पुल है वहाँ कनात लगा दिया जाएगा, जो 80 का पुल है वहाँ भी कनात लगा करके घेर दिया जाएगा, क्योंकि जब हुजूर आए तो उन्हें न दिखे और सब कुछ कूल दिखे। गंगा के 84 घाट, 84 घाटों में अगर हम बताएं, 80 घाट मालवीय घाट, संत रविदास घाट से लेकर के, और यह अंतिम घाट है। इसके बाद भी 1-2 घाट और हैं, लेकिन इस घाट को आप लोग देखने आते हैं। 80 घाट और नमो घाट। नमो आप देख भी रहे हैं, नमो का जैसा कि मैंने बताया दोनों काम, मतलब नमो नमा भी हो गया और मार्केटिंग भी हो गई, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नाम आ गया। नमो घाट नरेंद्र मोदी इन्होंने बनवाया है ऐसा। तो दोस्तों काफ़ी, अब एक बार इस चील को देखिए और आसमान को देखिए। आहा, अब ये ख़त्म हो गए चील। वाह, यह तो लग रहा है पार कर जाएंगी, गंगा को पार कर ही जाएंगी। ऐसे कुछ देर तक डैना हिलाया अपने पंख और उसके बाद कुछ देर तक ऐसे उड़ते हुए देखिए। शायद गंगा के उस पार जाने का इरादा उत्साह से लबरेज और गंगा के मध्य धारा तक चील पहुंच गए हैं। चील और कौवे आराम से इसको पार कर जाते हैं। अब यह कुछ दिन में नहीं दिखेंगे, गिद्ध खत्म हो गए। आइए पूरे
काशी में आपको ऐसे चित्र मिल जाएंगे जहां आप जाएंगे दीवारों पर ऐसे मिलेंगे आपको। कहीं साधु महात्मा हैं, कभी कहीं नंदी हैं, कहीं वाराणसी में सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसको दिखाएंगे। कभी आपको राजघाट का पुल दिख जाएगा, कभी आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो महामना द्वारा स्थापित किया गया है वह दिखेगा, और कहीं आपको गंगा के तमाम घाट दिखेंगे। इधर भी एक खूबसूरत पीपल है। चलिए भला हो घाट बनाने वालों का, क्योंकि इसको नहीं काटा। पहली सबसे बड़ा आक्रमण इन्हीं पर होता है। अगर कोई निर्माण होता है तो पेड़ को काटो, काट करके ख़त्म कर दो। तो यह अभी तक बचा हुआ है और एक भव्य स्वरूप लेगा। यह भी अच्छा है। कई जगह तो हमने चबूतरा तोड़वाया, ऐसे बनाते हैं और पूरा कंक्रीट और फर्श डाल देते हैं। पीपल तो तोड़ेगा, आज नहीं कल तोड़ेगा, लेकिन तोड़ने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह रहा दोस्तों, हमने दिखाया आज नमो घाट, और एक बार फिर से इसका अवलोकन कर लें। भगवान सूर्य और सूर्य नमस्कार को समर्पित यह मुद्रा है और लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। नमो अभी दिख रहा है, नमः डूब गया है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। सुबह सुबह का समय है और यहाँ घाट पर काफ़ी चहल पहल है। लोग बाढ़ को देखने आ गए हैं, लोग यहाँ चलते भी हैं। एक बात और बता दें, इस घाट पर यह पहला घाट है जहाँ इस पर टैक्स लगा दिया गया था, यानी टिकट, 10 रुपये का टिकट। काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी किरकिरी होने के बाद टिकट तो वापस कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पार्किंग के लिए 20 रुपये ठीक है पार्किंग का। लोगों ने कहा क्या गंगा का आचमन करने में भी हमें पैसा देना पड़ेगा? क्या गंगा का स्पर्श करने में, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही हमें मुक्ति मिलेगी, क्या दर्शन करने का भी हमें 10 रुपया देना पड़ेगा? तो किरकिरी हुई। काफ़ी किरकिरी होने के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया। यहाँ के कमिश्नर हैं दीपक अग्रवाल, उन्होंने इसको वापस लिया, लेकिन दूसरी तरफ 20 रुपया इसका कर दिया गया। होना चाहिए, कोई बात नहीं, पार्किंग का लगना चाहिए, लेकिन घाट पर घूमने का यह है कि यहाँ स्वच्छता का इंतजाम हो, लोगों को बताया भी जाए और लोग इसको धारण भी करें। चलिए, नमस्कार।